लोग बागों ने मोदी को भगवान का अवतार समझ रखा है कि उनसे तो गलती नहीं होगी। सत्ता और दौलत इसका नशा बहुत बुरा होता है और ये उतरता भी है, आज नहीं तो कल उतरेगा। और जब ईडी जो आज भाग रही है ना विपक्ष के पीछे, जब जो पार्टी आएगी और वो ईडी को भगाएगी, जब पता लगेगा कितने आज काम मोदी जी के अच्छे। बता दो राम मंदिर को छोड़ के, राम मंदिर को छोड़ दो, पहला काम याद कर लीजिए, सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। पहला काम मोदी जी का है, लालू जी, नीतीश जी, अरविंद केजरीवाल सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, पहला काम ये याद कर लीजिए कि जितने चोर थे, चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे लालू जी हो, एक ही काम भैया, सब काम के बराबरी है। एक ही काम भैया, सब काम के बराबरी है। 4 साल लूट लिए, 5 साल लूट लिए, चुनाव आगे 200 का छोड़ कर दिया उन्होंने। जनता को बेवकूफ बना रहे हैं मोदी साहब, ठीक है, इसी बेवकूफ बना रहे हैं। और ये कह रहे हैं राम राम, यार राम तो हमारे दिल में रहता है, राम के पुजारी है, हनुमान के पुजारी है, हम भी राम बोलते हैं, हम भी बोलेंगे जय श्री राम। लेकिन क्या राम आपका तबीयत खराब है, मंदिर देखो, इसका जवाब दे दो आप। सोचो सरकार आएगी जाएगी, देश का हमारे भारत, पहले भारत के बारे में सोचो आप। गुलाम बन जाएगा, पहले गुलाम था फिर गुलाम बनेगा भारत। अभी बीजेपी लूट रहा है, धीरे धीरे गुलाम बन जाएगा। भाई साहब सारे चोर इकट्ठे हैं। कांग्रेस इस टाइम पाक साफ पार्टी है। शायद भाई साहब को ध्यान नहीं है, जितने भी भ्रष्टाचारी थे ना कांग्रेस के, वो आजकल बीजेपी में शामिल हैं। बीजेपी में सारे शामिल हैं। और जब किसी बहन बेटी की इज्जत पे खतरा होता है, उसके साथ बलात्कार होता है, किसी भी बीजेपी के नेता की या किसी भी उसके कार्यकर्ता की या उसके सपोर्टर की किसी की आवाज नहीं निकलती है। सिर्फ लोग बागों ने मोदी को भगवान का अवतार समझ रखा है कि उनसे तो गलती नहीं होगी। सत्ता और दौलत इसका नशा बहुत बुरा होता है और ये उतरता भी है, आज नहीं तो कल उतरेगा। और जब ईडी जो आज भाग रही है ना विपक्ष के पीछे, जब जो पार्टी आएगी और वो ईडी को भगाएगी, जब पता लगेगा कितने घोटाले किए। उसको भी लोग भगवान मानते थे, कहाँ है वो है कहाँ? आसाराम बाबू को, आसाराम बाबू को तो भगवान का दर्जा दिया था, है कहाँ वो? बीजेपी का शासन होता है, भगवान तो सारे वहीं जाते हैं, भगवान सारे वहीं जाते हैं। भैया देखो, मैं मीडिया वाले से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, ठीक है भैया, आप किसी हाथ में कैमरे में देख रहे हूँ, लोकल भगवान है ना, लोकल भगवान वहीं जाते हैं जहाँ पे आसाराम बापू दिया हुआ है। हाँ, भगवान तो मैं 140 करोड़ जनता से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भैया, उनके पैर पड़ता हूँ कि आप देना जब वोट जब देने जाना तो पहले ये देख लेना मोदी जी ने देश में क्या विकास किया, कितने IIT खोला, कितने एम्स खोला, कितने एम्स खोला, कितने IIT खोला। इन्होंने 5 काम मोदी जी के अच्छे। बता दो राम मंदिर को छोड़ के, राम मंदिर को छोड़ दो। पहला काम याद कर लीजिए, सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। पहला काम मोदी जी का है, लालू जी, नीतीश जी, अरविंद केजरीवाल सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, पहला काम ये याद कर लीजिए कि जितने चोर थे, चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे लालू जी हो, एक ही काम भैया, सब काम के बराबरी है। एक ही काम भैया, सब काम के बराबरी है। या तो ये 5 काम अच्छे बता दें या मैं 10 काम उनको उल्टे बता देता हूँ। बोलो कहे बीजेपी के 5 काम बता रहा हूँ। आयुष्मान का जो लाभ मिल रहा है सभी को मिल रहा है। 5 लाख रुपए के इलाज किसको मिला भैया, बता। सभी को मिला राशन मिल रहा है, रहने के लिए आवास विकास, जो महिला चूल्हे पर रोटी सेकती थी उनको गैस सिलेंडर मिल रहा है। पहले सिलेंडरों के लिए लाइन में लगता था, घर सिलेंडर। आप बोलिए। हाँ, कह रहे मोदी साहब ने सिलेंडर दिए, सबका सिलेंडर टांड पे रखा हुआ है। 400 का सिलेंडर 1200 में कर दिया, तो बेचारा भरा ही नहीं पा रहे हैं बेचारे। अब कैसे भराए उन्होंने? पहले तो अरे तुम करते रहो। सही भैया बोल रहे हैं। देखो मोदी साहब ने 400 का सिलेंडर 1200 में दे दिए उन्होंने। जब
5 साल लूट, चुनाव आवे तो छूट। 4 साल लूट लिए, 5 साल लूट लिए, चुनाव आगे 200 का छूट कर दिया उन्होंने। जनता को बेवकूफ बना रहे हैं मोदी साहब, ठीक है, इसी बेवकूफ बना रहे हैं। और ये कह रहे राम राम, यार राम तो हमारे दिल में रहता है, हमें राम के पुजारी है, हनुमान के पुजारी है, हम भी राम भक्त हैं, हम भी बोलेंगे जय श्री राम। लेकिन क्या राम, आपका तबीयत खराब होगा, मंदिर जाओ, इसका जवाब दे दो आप मोदी जी का कुलान। तबीयत खराब होने से तो यही होता है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है, 15 साल 20 साल से अपनी पत्नी का इलाज करवाए दिल्ली में आके, 20 साल में हॉस्पिटल नहीं बनवा पाए। लालू जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, अपने मियां बीवी मिलके, बेटा को भी मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं बिहार के, किडनी का ऑपरेशन करवाए हैं। मोदी भक्त भाई साहब बहुत ध्यान से सुनो, एक मोदी भक्त का इलाज करवाने विदेश जा रहे हैं, बेटा एक मोदी भक्त है, मोदी भक्त इनका भाई का जवाब देते हैं। यही भक्त थे जो बिहार में नीतीश कुमार को जिताता था और वो बीजेपी को सपोर्ट करता था, तभी जिताए थे। तब तो बहन को बीजेपी सपोर्ट में बनाए नहीं अस्पताल। अब जब पार्टी छोड़ दिया, जब चारा नहीं चल रहा, तब उसको बोलता सब चोर इकट्ठा। यही वोट देने वाले, 15 साल में यही वोट देते थे। उसी आदमी को ये वोट दिया था। बिहार का तो यही हाल है कि स्वास्थ्य मंत्री का बाप जा रहा है पहले लालू था, लालू ने 15 साल में नहीं बनाया, नीतीश को बनाया बीजेपी के सपोर्ट से, कि बीजेपी के सपोर्ट दे रहा है नीतीश, उसके लिए नहीं बैठाए, मगर उसने नीतीश ने भी ट्विटर कर दिए। भैया बिहार का तो यही हाल है कि उप मुख्यमंत्री का बाबूजी जा रहा है विदेश इलाज करवाने के लिए। बिहार का हाल है, तो आप तो उसी को प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहे हैं, आप तो उसी को प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहे हैं, नीतीश कुमार को कर रहा है विपक्ष। बोलिए। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उसका बेटा कहाँ से पढ़ा? शिवराज सिंह चौहान के बारे में नहीं जानकारी है मुझे, नहीं जानकारी कहाँ तक है मुझे पता है। इनको इतना ट्रेनिंग मिलता है कि जाके जाओ वहाँ पे मोदी 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 करो, बस इतना कहना राम राम करो। अगर कोई हॉस्पिटल बोलेगा तो श्री राम कहना, कोई अगर शिक्षक बात करेगा तो श्री राम चिल्लाना, यही सब इनको नॉलेज है। और कह रहे थे नीतीश पैसे पहले किस पार्टी से थे, पूछो किस पार्टी के? महबूबा मुफ्ती बीजेपी के साथ गठबंधन कर रखी थी, ठीक है। आज अब महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन कर दी और बीजेपी छोड़ दी, वो आतंकवादी हो जो गठबंधन अभी तक नहीं बना सीट शेयरिंग के लिए, तो ये आगे कैसे सरकार चलाएंगे? अभी लड़ाई लड़ रही है सीटों के लिए, फिर लड़ेगी पदों के लिए। मैं मंत्री, अच्छा मोदी जी का एक बहुत अच्छा आइडिया, अभी तो उनमें एक नहीं है। मोदी जी का एक बहुत अच्छा आइडिया, हमारे हिंदुस्तान मुसलमान भाई से नफरत करते हैं और जब विदेश जाते हैं मुसलमानों पी लेते। अब देखो ये सब वोट के खिलाड़ी है, सब मोदी जी वोट लेना चाहते हैं। बस मैं तो हिंदू भाई से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भाई साहब 2024 में इनको बतलाना कि तो देश का सत्यानाश हो जाएगा। मैंने हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। क्यों लगता है भैया हमें नौकरी की बात है, महंगाई की बात, हम तो इस मुद्दे पर बात करूंगा ना। कितने IIT चले, कितने एम्स, ठीक है। आज सुप्रीम कोर्ट किसकी है? मोदी जी की। अब मीडिया वाले हो किसके? भैया हमारी सुनोगे नहीं? सुन लो प्लीज। अब देखो तुम्हारी बात आएगी ना, अब सुनोगे नहीं आप, मुझे पता है तुम्हारी बात आएगी। मीडिया पूरा हैंग कर रखे हैं आप लोग, जो मुझे मैं बोलूंगा वही मीडिया दिखाया। अच्छा एक बात बताइए, अगर मीडिया कांग्रेस की बात करे आप कोई काम नहीं, ठीक है। अरे सुन, आप कोई काम बोलो क्वेश्चन करने दीजिए हमको यार। 8 घंटा काम तो कर रहे हो और क्या कर रहे भाई? अरे तो भैया आप क्या काम कर रहे हो भैया? वो अकेला आदमी है क्या? नहीं मैं हेलो, मोदी अकेला आदमी है क्या? हम 24 घंटा काम कर रहे हैं, वो 12 घंटा काम करते हैं। मेरे पर मेहरबानी कर दिया क्या?